बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर परफेक्टली ऑल राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप काम जो है वो अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो 5 क्लास के कुछ बच्चों ने अच्छा काम किया है, चेक भी करवाया आके, ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरह ये साथ साथ काम करते रहें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, इसके बाद हमारे पेपर ही होने हैं। तो अभी इसको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करें जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको साथ साथ करते रहें, ठीक है, अच्छे तरीके से। और हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, 6 हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 7 स्टार्ट किया था, तो 7 के हम आपको कुछ डेफिनेशन दी थी, ठीक है, पिछले जो लेक्चर था उसमें डेफिनेशन की थी। अब हमने 7.1 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे ज़हन में रख लें कि राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल कौन सा एंगल होता है जिसमें मेन डेफिनेशन एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप लोगों ने देखना है क्योंकि ये चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये जो है हमारे पास इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अगर वीडियो को गौर से सुन लेंगे तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएंगी। तो मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले है राइट एंगल। वो राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? अगर ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का है, राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल है वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल, ठीक है। अब इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज 90 से रिलेटेड है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है अगर जो 90 से कम है, 90 से कम है। 90 से कम कितना हो सकता है? 75 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, 45 हो सकता है, 10 का हो सकता है। मतलब जितना भी 90 से नीचे हमारे पास जितना भी एंगल बनेगा, 90 से कम जो भी एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या कौन सा एंगल होगा? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा और 90 से बड़ा। ये कितना हो सकता है? 90 से बड़ा कितना हो सकता है? 100 का हो सकता है, 120 का हो सकता है, 160 का हो सकता है, 179 का हो सकता है, 180 का नहीं हो सकता, ठीक है। 180 से कम और 90 से बड़ा एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 90 अब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है, 360 से कम और 180 से ग्रेटर एंगल कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसमें हमने राइट एंगल देखना है, ठीक है, और कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने पढ़ना है, एंगल्स को। सबसे पहले आपको एंगल का पता होना चाहिए कि अगर एक पॉइंट से 2 रेज को हमने आगे मतलब मूव करवाया है, बढ़ाया है 2 रेज को, ठीक है, तो वो एंगल बनाती हैं, ठीक है। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर देखें आप लोगों ने प्रोट्रैक्टर से हम इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको माप भी सकते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन भी आपने देखनी है। कॉमन एंड पॉइंट अगर वर्टेक्स का व्हेन वी लर्न ग्रेड 4 एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट रेज, अब सेम एंड पॉइंट हो अगर उनका, ठीक है, एंड पॉइंट 2 रेज उनका एंड पॉइंट सेम हो तो वो कौन सा एंगल होगा? अब देखिए यहाँ पे अब ये एंगल है, एंगल अब ये 2 रेज हैं, उनका एंड पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट से वो निकल रही हैं, तो वो क्या बना रही हैं? एंगल बना रही हैं। अब हमारे पास एंगल क्या होगा? अब ये एक्यूट एंगल देख लें। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल है? अब ये 50 का एंगल बन रहा है,
ये यहाँ पे 90 का है और ये कितना बन रहा है 50 का एंगल, ये कौन सा एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट राइट एंगल कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ये बन रहा है 90 का एंगल। अब नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या कहलाता है, एन एंगल बिकॉज मैयर 180 इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अब यहाँ पे जो 120 है ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 180 से बड़ा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। अब है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं तो वो कौन सा एंगल होता है, जो 180 का बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, ये सीधा एंगल हो, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, 180 का एंगल है। अब आगे हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, एंड रिफ्लेक्स एंगल इट मेजर्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। अब यहाँ पे 360 से छोटा और 180 से बड़ा जो भी एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है राइट अंडर ईच एंगल इज टाइप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका एंगल लिखना है। अब देखें आप लोगों ने अपने प्रोट्रैक्टर से इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा एंगल बनता है, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपनी बुक के ऊपर लिख लें राइट एंगल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डे और डेट भी लगानी है, तो 22 दिसंबर, ठीक है। तो ऑनलाइन वर्क साथ लिख लें, ठीक है, ऑनलाइन वर्क, ठीक है। और डे भी साथ लिखें ट्यूसडे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे काम स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने लिखना है ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। अब ये एंगल कौन सा है, अब देखें यहाँ पे बनता है 90 का एंगल। अब 90 से बड़ा है, लेकिन ये 180 से 180 यहाँ पे बनता है, तो 180 से छोटा है, 90 से बड़ा, तो 180 से छोटा कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे अपने एंगल्स के आइडेंटिफाई करना है, उसके नेम लिखने हैं। अब ये एंगल कौन सा है, अब यहाँ पे ये 90 यहाँ पे बनता है, 90 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट है, तो हम इसको कंप्लीट लिखेंगे। अब ये यहाँ पे बनता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, मतलब ये कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट ये कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है ये, स्ट्रेट एंगल, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे ये कौन सा एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, तो वो भी आप लोगों ने ऐसे करने हैं। ये बहुत आसान है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लिखना है, अपनी ये बुक के ऊपर लिख लें, और इनकी डेफिनेशन जो हैं वो आप पढ़ लें, देख लें। राइट एंगल, ये कौन सा एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट राइट एंगल है, सीधा एंगल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट ये एंगल कौन सा है, अब देखिए यहाँ पे बनता है स्ट्रेट एंगल, 180 का एंगल यहाँ पे बन रहा सीधा, और ये 180 से बड़ा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अगर 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो वो कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। आप इसको डी से इसको मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कौन सा होगा, अब ये यहाँ पे बनता है स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंगल बनता है। अब इससे बड़ा है 180 से, मतलब यहाँ पे बनता है राइट एंगल बनता है, राइट एंगल से बड़ा है, मतलब 90 से बड़ा है, तो क्या कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। अब ये एंगल कौन सा है, ये तो सब बच्चों को पता होगा कि ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। तो आप लोगों ने ऐसे इसको करना है। ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है 7.1, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपने हमारे सिलेबस में जो भी एक्सरसाइज होगी हम उसको इंशाल्लाह करेंगे। तो ये ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था आपको, और ज्योमेट्री की कुछ डेफिनेशन बताई थी आपको पिछले लेक्चर में। तो आज हमने 7.1 की है, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है।
तो इन एंगल्स की आप पीछे डेफिनेशन दी हुई है, उनको आप वहाँ से पढ़ भी लें, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। और दूसरी बात, इस वीडियो को गौर से सुन लें तो आपको ये सारा जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।